So the first word is decree, noun है और इसका मतलब होता है an official order given by a government or we can say a ruler. Okay, सरकार, शासक आदि द्वारा दिया गया कोई आदेश. ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका डिक्री. लाइक इसके सिनोनिम्स देखते हैं. आपका ऑर्डर हो गया डायरेक्टिव, अपोजिट में क्या हो जाएगा अपील और आपका प्ली. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. मोर देन 200 पीपल वर फ्रीड बाय मिलिट्री डिक्री. ओके, तो जो सैन्य फरमान है, ओके, उसके वजह से क्या हुआ, 200 से अधिक लोगों को मुक्त कराया गया. तो कोई भी आपका ऑर्डर हो, ओके, वो ऑर्डर दिया गया सरकार द्वारा या फिर कोई शासक द्वारा. ओके, तो उस ऑर्डर को एक वर्ड की तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. वो वर्ड है आपका डिक्री. नाउन है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका फ्लॉ. नाउन है और इसका मतलब होता है मिस्टेक इन समथिंग दैट मेक्स इट नॉट गुड इनफ और मींस दैट इट डज नॉट फंक्शन एज इट शुड. ओके, तो दोष, त्रुटि, कमी, अभाव. ब्लैमिश और ब्लाइट इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं. देयर आर सम फ्लॉज इन अ आर्गुमेंट. तो उसका जो तर्क है ना, उसमें कुछ खामियां हैं. ओके, मतलब पूर्ण रूप से सही तर्क नहीं है उसका. ओके, मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को एक वर्ड दिया गया, दैट इज फ्लॉ. नेक्स्ट है आपका पाइवट. नाउन है और इसका मतलब होता है द सेंटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और थिंग. केंद्र बिंदु या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु. कोर और क्रक्ष इसके क्या है सिनोनिम से. एग्जाम्पल समझ लो. वेस्ट अफ्रीका वॉज द पाइवट ऑफ कोका ट्रेड. तो मतलब जो पश्चिमी भाग है ना अफ्रीका, वो क्या है आपका कोको व्यापार की क्या है धुरी थी. मतलब धुरी का मतलब है, पाइवट का मतलब है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वहां पे क्या था आपका कोको था. मतलब बहुत ज्यादा फेमस था वेस्ट अफ्रीका. ओके, उस किसके लिए, कोका ट्रेड के लिए. नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका कॉरस. नाउन है, इसका मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड्स. ओके, तो मतलब कोई आपका एक पार्ट होता है सॉन्ग का. सॉन्ग है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो क्या होता है हर वर्ड्स के बाद क्या होता है रिपीट होता है. ओके, लाइक आरतियां होती है, तो जैसे आरतियों में एक छोटा सा पार्ट होता है बार बार रिपीट होता है, तो उसी रिपीटेड पार्ट को हम क्या कहते हैं आपका कॉरस कहते हैं. ओके, इसका एक ही सिनोनिम है यहाँ पे क्वायर. एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका. आई विल सिंग द वर्सेस एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू ज्वाइन द कॉरस. ओके, तो मैं छंद गाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी क्या कॉरस में शामिल हो जाए, मतलब कॉरस गाएं. ओके, लाइक मैं बाकी वर्ड्स का पार्ट गाऊंगा और कॉरस भी गाऊंगा और कॉरस में आप लोगों को क्या करना है, खुद भी गाना है ताकि और अच्छा लगे. नेक्स्ट जो है आपका पर्टिनेंट. ये आपका एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड. ओके, चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित. ओके, गहरे रूप से संबंधित, संगत, प्रासंगिक. ओके, सिनोनिम्स देखिए आपका रेलेवेंट, एप्लीकेबल. अपोजिट क्या हो जाएगा पॉइंटलेस और आपका माइनर. एग्जाम्पल देख लो. चैप्टर 1 इज पर्टिनेंट टू द पोस्ट वॉर पीरियड. तो जो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है पूरी बुक का, वो क्या है युद्ध के बाद की अवधि के लिए क्या है आपका प्रासंगिक है. ओके, तो मतलब युद्ध के बाद के जो चीजें हुई, घटनाएं हुई, ओके, जो आपका रहन सहन हुआ, जैसा भी आपका युद्ध के बाद की बात होगी वो आपकी चैप्टर 1 में दी गई है. नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका इनहेरेंट. ये आपका एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है दैट इज अ बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी और समथिंग एंड दैट कैन नॉट बी रिमूव. व्यक्ति या वस्तु का मूलवर्ती या स्थायी है जिसको हटाया नहीं जा सकता. ओके, एसेंशियल, हार्डवायर्ड इसके सिनोनिम्स हो गए. एक्सट्रेनियस और आपका एक्सट्रिंसिक इसके अपोजिट हो गए. एग्जाम्पल देख लो. द रिस्क ऑफ कोलैप्स इज इनहेरेंट इन एनी बिजनेस. तो किसी भी व्यवसाय में क्या होता है, पतन का जोखिम क्या है, निहित है, वो होना ही होना है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंस. ये आपका नाउन है. इसका मतलब होता है कन्फ्लुएंस. ओके, मतलब वीकेंड से आपका केंद्र विमुक्ता या फिर आपका अभिसरण. कंजंक्शन, मीटिंग इसका सिनोनिम्स हो गया. डाइवर्जेंस इसका अपोजिट हो गया. एग्जाम्पल देख लो. द कन्वर्जेंस ऑफ पॉप कल्चर ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस गेव अस कैमरा, फोन्स एंड द सेल्फी. ओके, सेल्फी ली होगी आप लोगों ने, वही है. तो इसमें क्या कहा गया है आपका पॉप सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और तकनीकियों प्रगति ने क्या करा, उनके कारण क्या हुआ, मतलब ऐसी प्रगति होती गई या फिर आपका चेंजेस होते गए. ओके, जिनके कारण क्या हो गया, हमें कैमरा फोन मिला और सेल्फी मिला. ओके, तो दैट इज अभिसरण हुआ उन चीजों का. ओके, और उसके कारण क्या कंटिन्यूटी रही, बनते गई, चीजें बनती गई और बाद में क्या फोन मिल गया और फोन से क्या सेल्फी बोर्ड मिल गया. ओके, नेक्स्ट है आपका ऑडियस. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट तो है लेकिन बहुत बुरी मात्रा में.
तो अत्यधिक अरुचिकर, ऑफुल, डिस्गस्टिंग इसके सिनोनिम से, इनॉक्वस, इनऑफेंसिव इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज एन ऑडियस लिटिल मैन सो आई ब्रोक अप विद हिम। तो वही घिनौना आदमी है ना, इसलिए मैंने उससे क्या कर दिया, संबंधित तोड़ दिया। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका इंटरवेंशन, या आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट और फैक्ट ऑफ बिकमिंग इन्वॉल्व इंटेंशनली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हस्तक्षेप करना। ओके, इंटरसीड, इंटरपोज इसका सिनोनिम हो गया, अवॉइड और शन इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, मिलिट्री इंटरवेंशन इन द क्राइसिस, तो संकट में क्या करा, सैन्य ने हस्तक्षेप करा। ओके, सुधारा होगा उस चीज को जो भी संकट रहा होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, दैट इज अफ्रंट, नाउन है, उसका मतलब होता है समथिंग दैट यू से और डू दैट इज इंसल्टिंग टू समबडी और समथिंग। निरादर, सिनोनिम देखिए आपका बार्ब हो गया, ब्रिकबैट हो गया, अपोजिट हो गया एक्कलाइड और आपका कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं, ही रिगार्डेड द कमेंट्स एज एन अफ्रंट टू हिज डिग्निटी, तो उन्होंने क्या करा, टिप्पणियों को अपनी गरिमा के अपमान के रूप में माना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका प्रिंट आउट, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन रिटन ऑन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर लिखे गए दस्तावेज की एक मुद्रित प्रति तैयार करना। एग्जाम्पल देखिए, कुड यू प्रिंट आउट अ कॉपी ऑफ दैट लेटर फॉर मी, तो क्या आप मेरे लिए उस पत्र का क्या करेंगे, एक प्रति मतलब कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट आउट मतलब होता है कोई भी आपका सॉफ्ट कॉपी उसको हार्ड कॉपी में लेके आए। ओके, पुल डाउन, पुल डाउन मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, इसका मतलब होता है आपका एक इमारत जिसको नष्ट कर दिया गया है, या फिर करना, एक इमारत किसी इमारत को नष्ट करना ही पुल डाउन कहलाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे पुल्ड डाउन द वेयर हाउस टू बिल्ड अ न्यू सुपरमार्केट, तो उन्होंने क्या कर दिया, नया सुपरमार्केट बनाने के लिए गोदाम को गिरा दिया, मतलब गोदाम को तोड़ दिया। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब आपका पुल ऑफ, इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो कुछ कठिन या अप्रत्याशित करने में सफल होना। एग्जाम्पल देखिए, द सेंट्रल बैंक हैज पुल्ड ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल रेस्क्यूज ऑफ रिसेंट ईयर्स, तो केंद्रीय बैंक है ना, उसने क्या कर दिया, हाल ही वर्ष में सबसे बड़े वित्तीय बचाव, मतलब वित्त होगा, फाइनेंस होगा, उसको बचाने में क्या कर दिया, एक ऐसा चीज ढूंढ दिया, ओके, जो कभी नहीं हो रहा था, जो अप्रत्याशित था, ओके, जिसमें बाकी लोग सफल नहीं हो रहे थे, उन्होंने ऐसी चीज खोज दी। नेक्स्ट आपका सेक्शन है ईडीएम और फ्रेज का। तो पहला आपका जो ईडीएम है वो है आपका कांट होल्ड योर ऑर्डर, इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू कीप अ सीक्रेट और अनेबल टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो कोई चीज रखने में असमर्थ होना या किसी चीज के बारे में बात करने से खुद को रोक पाने में असमर्थ होना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट टेल हर एनीथिंग शी कांट होल्ड हर वाटर, तो इसका मतलब उससे कुछ मत कहो भैया, ओके, वो अपना पानी नहीं रोक सकती, मतलब वो सारी बातें उगल देगी। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है आपका वाइल्ड गूस चेज, ये आपका नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर और परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल। ओके, अटेनेबल प्राप्त किया जा सकता, अनअटेनेबल जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, किसी अप्राप्य वस्तु की मूर्खतापूर्ण और निराशाजनक खोज। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपका, आफ्टर 2 hours स्पेंट वॉन्डरिंग इन द स्नो आई रियलाइज वी वर ऑन अ वाइल्ड गूस चेज, तो 2 घंटे बर्फ में भटकने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम क्या करें, एक जंगली हंस का पीछा करें, मतलब ऐसी चीज को ढूंढे जिसको ढूंढ पाना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट आपका ईडियम है, नाउन है, फ्रेज है। ओके, फ्रेज है दैट इज ग्रीन थंब, इसका मतलब होता है पर्सन विद अ ग्रीन थंब लाइक्स प्लांट्स एंड इज गुड एट मेकिंग देम ग्रो वेल। ओके, तो पेड़ पौधों का शौकीन तथा उन्हें सही देखभाल करने में समर्थ व्यक्ति, ओके, बागवानी में कुशल व्यक्ति हो तो उसको हम कहेंगे ग्रीन थंब। एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर हैज अ ग्रीन थंब बट आई किल मोस्ट प्लांट्स दैट आई बाय, तो मेरी बहन क्या करती है, मेरी बहन का अंगूठा क्या हरे रंग का, मतलब बहुत बढ़िया है वो बागवानी में। ओके, लेकिन मैं अपने द्वारा खरीदे जाने वाले अधिकांश पौधों को क्या मार देता हूँ, मतलब उनकी केयर नहीं कर पाता। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट है बुक्स, मैगजीन्स, फिल्म्स एटसेट्रा दैट डिस्क्राइब और शो सेक्सुअल एक्ट्स इन ऑर्डर टू कॉज सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो काम वासना उत्तेजित करने के लिए यौन क्रियाओं का वर्णन करने वाली पुस्तकें, पत्रिकाएं, फिल्में आदि, तो उनको हम कहते हैं आपका पोर्नोग्राफी, नाउन है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट वन पर्सन और ग्रुप हैज। ओके,
तो केवल एक व्यक्ति या समूह का विशेष अधिकार का या लाभ। ओके, तो दैट इज प्रिविलेज। ओके, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, प्रिजनर्स हु बिहेव्ड वेल एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज। ओके, तो जो अच्छा व्यवहार करने वाले कैदी होते हैं उन्हें विशेष सुविधाओं का आनंद दिया जाता है या विशेष सुविधाओं का वो आनंद लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ नंबर ऑफ पीपल, व्हीकल्स एटसेट्रा दैट मूव स्लोली इन अ लाइन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। ओके, तो मतलब लोगों, वाहनों आदि का पंक्ति बनाकर मंद गति से चलने की गतिविधि, विशेषता किसी समारोह के प्रसंग में जुलूस जिसे हम कहेंगे या फिर शोभा यात्रा, तो दैट इज प्रोसेशन। ओके, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, द फेस्टिवल विल ओपन विद अ प्रोसेशन लेड बाय द मेयर। तो मेयर के नेतृत्व में क्या होगा, आपका शोभा यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।